नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भदोही वाला का समाचार बुलेटिन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आप अब अपनी स्थानीय खबरें और समस्याएं हमें सीधे भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। औराई के उगापुर स्थित कालीन कंपनी में 3 कर्मचारियों की मौत के मामले में श्रम और कारखाना विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। मंगलवार को श्रम विभाग ने कंपनी को नोटिस जारी कर मृत कर्मचारियों का पूरा विवरण 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। सहायक निदेशक कारखाना कुलदीप श्रीवास्तव की टीम ने मौके पर जाकर सुरक्षा मानकों से संबंधित कई पहलुओं की जांच की। सोमवार को सूर्या कारपेट कंपनी में जहरीली गैस के संपर्क में आने से कर्मचारी शिवम दुबे, शीतला प्रसाद मिश्रा और जयमूर्त यादव की मौत हो गई थी। घटना के तुरंत बाद डीएम सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने निरीक्षण किया था। देर शाम श्रम एवं उद्योग विभाग की संयुक्त टीम ने भी फैक्ट्री का निरीक्षण किया। श्रम प्रवर्तन अधिकारी मनोज शर्मा ने बताया कि कंपनी को मृत और वर्तमान कर्मचारियों का रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। जांच के सभी बिंदुओं पर रिपोर्ट आने के बाद श्रम कानूनों के उल्लंघन की स्थिति में कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। घटना के अगले दिन तीनों गांवों कठारी, वासुदेवपुर और कोठरा में सन्नाटा पसरा रहा। तीनों शवों का पोस्टमार्टम देर रात हुआ, जिसके बाद अंतिम संस्कार अलग अलग घाटों पर किया गया। ग्रामीणों में नाराजगी रही कि न कंपनी मालिक और न कोई जनप्रतिनिधि अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। मुख्यमंत्री ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। उधर कंपनी के डाइंग हाउस में पूरी तरह काम बंद रहा। एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से मौत की पुष्टि हुई है। वॉशिंग प्लांट में 3 से 4 फीट पानी भरा था। जहरीली गैस से कर्मचारी बेहोश हुए और पानी अंदर जाने से उनकी मौत हो गई। गैस का सैंपल लिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। कोतवाली क्षेत्र के चौरी रोड बणी बाग मैदान के पास सोमवार शाम रोड दुर्घटना में घायल हुए अब्दुल हक की मंगलवार सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई। दूसरे घायल आसिफ उर्फ बंगाली को वाराणसी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। परिजन रफीक अंसारी ने बताया कि शाम 7 बजे के करीब पिकअप वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी थी, जिससे दोनों के सिर में गंभीर चोट आई। स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को वाराणसी रेफर किया गया। अब्दुल हक 7 भाइयों में 5वें नंबर पर थे। उनके पीछे 2 बेटियां और 1 बेटा रह गए हैं। जिले में पराली जलाने पर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। मंगलवार को वेदपुर के एक किसान पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। डीग ब्लॉक के गुलौरी गांव में कृषि विभाग की टीम ने निरीक्षण कर किसानों को पराली न जलाने के लिए जागरूक किया। कई किसानों द्वारा गेहूं की बुवाई जल्द करने के लिए धान कटाई के बाद अवशेष जलाने की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। सोमवार रात वेदपुर के पास भारी मात्रा में पराली जलाने की सूचना पर नायब तहसीलदार, भूमि संरक्षण अधिकारी और लेखपाल की टीम मौके पर पहुंची और किसान पर कार्रवाई की। मवैया हरदोपट्टी निवासी होमगार्ड संजय यादव के बेटे सूर्यभान की मौत पानी में डूबने से हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हुई है। रविवार को चकवा महावीर मंदिर के तालाब में उसका शव मिला था। किशोरी को पुलिस हिरासत से भगाने के आरोपी युवक के भाग जाने के मामले में कोतवाली के एक पुलिसकर्मी और एक होमगार्ड पर कार्रवाई की तैयारी है। विभागीय जांच में दोनों की लापरवाही सामने आई है। प्रभारी निरीक्षक अजीत श्रीवास्तव पहले ही निलंबित किए जा चुके हैं। सूर्यभान पर एक किशोरी को भगाने का आरोप था और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज थी। 21 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाए जाने के दौरान वह पुलिस की निगरानी से भाग गया था। 23 नवंबर को उसका शव तालाब में मिला, जिसके बाद विभागीय खामियों पर सवाल उठे। एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि जल्द ही ड्यूटी पर मौजूद दोनों कर्मियों पर कार्रवाई होगी। जिले में तापमान लगातार गिर रहा है। मंगलवार रात तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सूरज ढलते ही ठिठुरन बढ़ गई और पछुआ हवाएं 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती रहीं। बीते कुछ दिनों से सुबह शाम गलन में बढ़ोतरी हो रही है। सोमवार की रात इतनी ठंडी रही कि रजाई में भी लोगों को राहत नहीं मिली। मंगलवार दोपहर बाद आसमान में बादल छा गए। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की ओर गिरावट का अनुमान जताया है। कोहरे के बढ़ने से सफर भी प्रभावित होने लगा है। जानकारों का कहना है कि यह मौसम सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तहसील स्तर से सत्यापन न होने के कारण सैकड़ों किसान अभी भी क्रय केंद्रों पर धान नहीं बेच पा रहे हैं। पंजीकृत करीब 1,500 किसानों में से अब तक मात्र 225 किसान ही धान की बिक्री कर सके हैं। खतौनी सत्यापन न होने के कारण किसानों को खरीद केंद्रों में प्रवेश नहीं मिल पा रहा।
अजयपुर, मेहरभा, गोसाईपुर, चकबसूही, चकधरनी सहित कई गांवों के किसान परेशान हैं। किसानों का कहना है कि तहसील प्रशासन की उदासीनता के कारण उनका सत्यापन अटका हुआ है, जिससे व्यापारी सीधे गांवों में पहुंचकर कम कीमतों पर धान खरीद ले जाते हैं और किसानों को नुकसान होता है। आज के समाचार में फिलहाल इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे कल इसी समय भदोही की ताजा और सटीक खबरों के साथ।